Illustration 4th. Following is the summarized balance sheet of Dabur Limited, Dombivli, from which prepare a fund flow statement for the year 2022-23. बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023. यहाँ पे आपको लाइबिलिटीज़ और एसेट दी है. 31 मार्च 2022 का एक कॉलम है, 31 मार्च 2023 का एक कॉलम है. पहले उन्होंने दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल. आपको पता है अभी इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस निकालना है और इसका इफेक्ट कहाँ पे जाने वाला है, फंड फ्लो स्टेटमेंट में. मतलब कैपिटल हमेशा फंड फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा. उसके बाद उन्होंने दिया है शेयर प्रीमियम. शेयर प्रीमियम का इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में. देना बैंक, दोनों का डिफरेंस निकालने का और यहाँ पे इफेक्ट देने का फंड फ्लो स्टेटमेंट में. देखो फंड फ्लो स्टेटमेंट में कौन से आइटम जाते हैं. हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल 1,35,000 था और कैपिटल हमने इंक्रीज किया है 1,65,000. मतलब अमाउंट इंक्रीज हो गई, सोर्सेस हो गया. यहाँ पे देखो देना बैंक का 35,000 का लोन था. अभी करंट ईयर में कुछ भी लोन नहीं. इसका मतलब होता है हमने वो लोन क्या कर दिया, रीपेमेंट कर दिया. मतलब वो एप्लीकेशन में जाएगा. उसके बाद रिजर्व फंड. रिजर्व फंड का इफेक्ट हमेशा याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है. प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ये जाएगा वर्किंग कैपिटल में. ठीक है, ये हमारी करंट लायबिलिटी है. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इसका हम वर्किंग नोट बनाएंगे. प्रॉफिट एंड लॉस आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन करके. उसके बाद ट्रेड पेएबल और कमीशन पेएबल, ये हमारे क्या है, करंट लायबिलिटीज़ है. ये दोनों मतलब करंट लायबिलिटीज़ कौन सी हो गई, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ट्रेड पेएबल एंड कमीशन पेएबल. अभी एसेट में गुडविल का इफेक्ट हमेशा याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा. प्रीमाइसेस, दोनों का डिफरेंस निकाल के फिर वो फंड फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा. मशीनरी फंड फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा. कैश हमारी करंट एसेट है. शॉर्ट टर्म लोन करंट एसेट है. कमीशन रिसीवेबल करंट एसेट है. इन्वेंटरीज करंट एसेट है और ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है. ठीक है, तो यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ और करंट एसेट्स का इफेक्ट जाएगा वर्किंग कैपिटल में. बाकी के इफेक्ट फंड फ्लो स्टेटमेंट में जाएंगे. फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, कैपिटल आएगा, लोन आएगा. यहाँ पे जो फिक्स्ड एसेट है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट में आएगी. फिर प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस में रिजर्व जाएगा, गुडविल. उसके बाद अगर कुछ डेप्रिसिएशन होता है, कुछ प्रीमियम है, कुछ डिस्काउंट है, तो ये सारे आइटम आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जाने वाले हैं. डिविडेंड पेड किया है, टैक्सेशन की कोई एडजस्टमेंट दी है. ठीक है, ओके. अभी एडजस्टमेंट है पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹18,000. देखो 18,000 का पेमेंट किया है. दो कहाँ कहाँ पोस्टिंग होने वाला है इसका पोस्टिंग हो जाएगा. डिविडेंड अगर आपने पेड किया है तो प्रॉफिट एंड लॉस में, मतलब लॉस हो रहा है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा. और डिविडेंड पेड किया है मतलब ये इसका इफेक्ट कहाँ पे जाने वाला है, एप्लीकेशन में. ओके. उसके बाद टैक्स प्रोविजन की है 20,000 की, इसकी वर्किंग नोट बनाएंगे. ये सेपरेट अकाउंट हम ड्रॉ करने वाले हैं. उसके बाद है डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट. कहाँ कहाँ पे डेप्रिसिएशन है, प्रीमाइसेस और मशीनरी. वहाँ पे प्रीमाइसेस और मशीनरी के ऊपर टिक मार्क कर लेना. प्रीमाइसेस और मशीनरी इन दोनों के ऊपर क्या दिए उन्होंने, एडजस्टमेंट दिए. ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट बना लिया है. 31 मार्च 2022 मतलब लास्ट ईयर का कॉलम है और ये करंट ईयर का है. यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज, यहाँ पे आपके करंट एसेट आएंगे. करंट एसेट से हम करंट लायबिलिटीज माइनस करने वाले. ठीक है, उसके बाद एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस किया है. यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस आने वाला है. यहाँ पे आएगा क्लोजिंग बैलेंस. डेप्रिसिएशन आ सकता है. उसके बाद डिप्रिसिएशन के बाद रिजर्व का इफेक्ट होता है. यहाँ पे डिफरेंस निकाल के गुडविल का इफेक्ट जाएगा. या इनटेंजिबल एसेट है जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह, ऐसे इफेक्ट यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में होते हैं. डिविडेंड पेड होता है. उसके बाद टैक्सेशन आएगा. यहाँ पे फंड फ्लो स्टेटमेंट है.
डेबिट साइड सोर्सेस, मतलब जहाँ से हमें अमाउंट आती है वो सोर्सेस में आएगा। एप्लीकेशन में जो हम पेमेंट करने वाले, देखो अभी सोर्सेस में कैसे आएगा, अगर लायबिलिटीज इंक्रीज होती तो वो सोर्सेस में आती है, लायबिलिटीज अगर डिक्रीज होती मतलब लायबिलिटीज का हम पेमेंट करते तो वो जाएगा आपका एप्लीकेशन में। उसके बाद अगर एसेट डिक्रीज होती है, देखो एसेट में फर्नीचर है, फर्नीचर हमने सोल्ड किया मतलब अमाउंट रिसीव्ड हो गई तो यहाँ पे सोर्सेस में जाएगा। अगर एसेट इंक्रीज होती है, मशीनरी हमने परचेस की है तो कहाँ पे जाने वाला है, एप्लीकेशन, क्योंकि मशीनरी परचेस करने के बाद हमें उसका पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट के लिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ड्रॉ किया है क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, और एक मशीनरी का अकाउंट ड्रॉ किया है उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। देखो अभी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये हमारी लायबिलिटी है इसलिए बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट में आएगा, कैरिड डाउन डेबिट में आएगा। मशीनरी एसेट है इसलिए ब्रॉट डाउन बैलेंस डेबिट में आएगा, कैरिड डाउन बैलेंस क्रेडिट में आएगा। मतलब ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, इसका मतलब एसेट का बैलेंस डेबिट में ओपनिंग होता है, क्रेडिट में क्लोजिंग होता है। लायबिलिटीज का क्रेडिट में क्लोजिंग होता है और डेबिट में ओपनिंग होता है। देखो अभी पोस्टिंग करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल 1,35,000 और 1,65,000, कैपिटल इंक्रीज हो गया है, कितना डिफरेंस है 30,000 का, मतलब 30,000 से अगर कैपिटल इंक्रीज हुआ है तो अमाउंट आई है, इसका मतलब इसका इफेक्ट जाएगा सोर्सेस में। उसके बाद शेयर प्रीमियम लास्ट टाइम कुछ नहीं अमाउंट है, लेकिन करंट ईयर 5,000 शेयर प्रीमियम है, मतलब अमाउंट इंक्रीज हो गई, शेयर प्रीमियम हमें मिल गया है तो उसका इफेक्ट जाने वाला है सोर्सेस में। ओके। देना बैंक का 35,000 का लोन था, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ इसका मतलब होता है देना बैंक का लोन हमने रीपेड कर दिया, उसका इफेक्ट जाने वाला है एप्लीकेशन में। उसके बाद रिजर्व फंड दोनों का डिफरेंस निकाल के प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देंगे। 22 से 30 हो गया है, 8,000 इंक्रीज हो गया है, लॉस हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ट्रेड पेएबल और कमीशन पेएबल ये तो हमारी करंट लायबिलिटीज है, वहाँ पे लिख देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का हमने सेपरेट अकाउंट ओपन किया है, वहाँ पे ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का भी सेपरेट अकाउंट ओपन किया है तो ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन वहीं पे हो जाएगा। ओके ठीक है। फर्स्ट उन्होंने दिया था इक्विटी शेयर कैपिटल 1,35,000 और 1,65,000, कितना डिफरेंस आने वाला है 30,000 का हमारे पास डिफरेंस है। डेबिट में लिख देना इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 30,000। ठीक है। उसके बाद शेयर प्रीमियम है, लास्ट टाइम शेयर प्रीमियम कुछ भी नहीं था, इस टाइम शेयर प्रीमियम 5,000 है, मतलब शेयर प्रीमियम इंक्रीज हुआ है, लायबिलिटीज इंक्रीज हुए। शेयर प्रीमियम कहाँ पे आने वाला है, शेयर प्रीमियम आएगा आपका सोर्सेस में, अमाउंट मिल गई है 5,000। देखो यहाँ पे कौन से पोस्टिंग हो जाएगा, कैपिटल, उसके बाद लिख के रखो शेयर प्रीमियम और फिक्स्ड एसेट के ऊपर जो कुछ एडजस्टमेंट होती है, सेल्स या परचेस, सोल्ड किया है या परचेस किया है तो उसका इफेक्ट फंड फ्लो स्टेटमेंट में आने वाला है। नेक्स्ट देना बैंक 35,000 का लोन था, करंट ईयर लोन कुछ भी नहीं है, नील हो गया, इसका मतलब लोन हमने पेड कर दिया। एप्लीकेशन में जाएगा, सोर्सेस मतलब रिसिप्ट, एप्लीकेशन मतलब पेमेंट, यहाँ पे लिख दो रीपेमेंट ऑफ देना बैंक लोन। देना बैंक लोन का हमने रिपेमेंट किया है 35,000 का। उसके बाद है रिजर्व फंड, रिजर्व फंड जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में टू रिजर्व फंड, डेबिट में क्योंकि 22,000 रिजर्व फंड था, करंट ईयर रिजर्व फंड हो गया 30,000, 8,000 इंक्रीज हुआ है, लॉस हुआ है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, पहले तो हम चेंज इन वर्किंग कैपिटल में यहाँ पे करंट एसेट्स और यहाँ पे करंट लायबिलिटीज। ओके अभी देखो क्या क्या दिया है उन्होंने, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। ओके कितनी अमाउंट है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स की,
8,000 8,000 6,000 इंक्रीज हुआ या डिक्रीज? देखो 8 से 6,000 मतलब 2,000 डिक्रीज हुआ है, लेकिन इंक्रीज कॉलम में लिखेंगे क्या? नहीं, डिक्रीज कॉलम में आपकी अमाउंट आने वाली है 2,000। क्यों? क्योंकि अमाउंट लायबिलिटीज का क्या करते हैं हम? क्रॉस इफेक्ट देते हैं। एसेट इंक्रीज है तो इंक्रीज कॉलम में लिखेंगे, डिक्रीज है तो डिक्रीज कॉलम में लिखेंगे। लेकिन लायबिलिटीज क्या करना है आपको? इंक्रीज है तो डिक्रीज में लिखो, डिक्रीज है तो इंक्रीज में लिखो, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रॉफिट एंड लॉस बाद में करेंगे। पहले मैं ट्रेड पेएबल्स और कमीशन पेएबल लिख लेती हूँ। ट्रेड पेएबल्स और कमीशन पेएबल। देखो ट्रेड पेएबल्स कितने हैं? 70,000, 57,000। अमाउंट इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई है? डिक्रीज हुई है, लेकिन कौन से कॉलम में लिखने वाले हैं अभी हम? अमाउंट इंक्रीज कॉलम में। ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पे डिक्रीज हुई तो कहाँ पे लिखना था हमें? इंक्रीज कॉलम में। उसके बाद कमीशन पेएबल 5,000 और 3,000। फिर से अमाउंट डिक्रीज हो गई, देखो यहाँ पे डिक्रीज हुई है, कम हुई है, लेकिन डिक्रीज कॉलम में नहीं लिखेंगे, इंक्रीज कॉलम में लिखनी है, ठीक है। उसके बाद वो ऊपर के दो आइटम्स बाकी है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टैक्सेशन का सेपरेट अकाउंट ओपन किया है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में हो जाएगा, ब्रॉट डाउन 15,000 और क्लोजिंग बैलेंस क्या है? 18,000, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस उन्होंने दिया है 10,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिया है उन्होंने 16,000, ठीक है। लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई। देखो अभी एसेट का पोस्टिंग करना है। यहाँ पे गुडविल है, लास्ट ईयर गुडविल कुछ भी नहीं, यहाँ पे 5,000 गुडविल इंक्रीज हो गया है। गुडविल का इफेक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन इंक्रीज हुआ है मतलब प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा। प्रीमाइसेस 1,02,000 और 90,000, लेकिन यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट है, उसकी वर्किंग नोट बनाएंगे हम। मशीनरी के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, इन दोनों की वर्किंग नोट होने वाली है। कैश, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कमीशन रिसीवेबल और इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, ये सब आपकी करंट एसेट है तो वो चेंज इन वर्किंग कैपिटल में लिख देंगे। फर्स्ट उन्होंने दिया है गुडविल। लास्ट ईयर गुडविल कुछ भी नहीं था, इस ईयर गुडविल इंक्रीज हो गया मतलब प्रॉफिट हो गया। क्रेडिट साइड में लिख दो, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आपको लिखना है गुडविल 5,000। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगर लॉस होता है तो डेबिट में लिखो, प्रॉफिट होता है, गेन होता है तो क्रेडिट साइड में लिखना है आपको, ओके। उसके बाद प्रीमाइसेस वर्किंग नोट बनाएंगे। देखो अभी प्रीमाइसेस 1,02,000 और 90,000 है, वर्किंग नोट बना रही हूँ मैं। प्रीमाइसेस 1,02,000 और 90,000 है, ठीक है। ये लास्ट ईयर है और ये करंट ईयर है 2022 और 2023 का, ओके। उन्होंने एडजस्टमेंट दी है कि प्रीमाइसेस के ऊपर क्या हुआ है? डेप्रिसिएशन हुआ है, लास्ट एडजस्टमेंट दिया है। तो डेप्रिसिएशन हमें क्या करना है? ओपनिंग बैलेंस से हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना है। हम 12,000 माइनस करेंगे, क्या अमाउंट आ जाएगी? 90,000। ये और ये अमाउंट सेम है, इसलिए यहाँ पे सेपरेट मशीनरी का अकाउंट नहीं बनाया है, ठीक है। सिर्फ डेप्रिसिएशन का हमें यहाँ पे इफेक्ट देना है। दोनों का डिफरेंस निकाला, डिफरेंस निकालने के बाद मतलब डेप्रिसिएशन 12,000 माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट थी वो और करंट ईयर का बैलेंस सेम है, मतलब सिर्फ डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आपका जाने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाना, टू डेप्रिसिएशन ऑन अंडरलाइन करेंगे। उसके नीचे लिखना है आपको प्रीमाइसेस, कितना डेप्रिसिएशन हो गया प्रीमाइसेस के ऊपर? 12,000। नेक्स्ट उन्होंने दिया है मशीनरी 75,000 और 84,000। देखो मशीनरी 75,000 और 84,000, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, डेप्रिसिएशन दिया है। कितना डेप्रिसिएशन है मशीनरी के ऊपर, 16,000 डेप्रिसिएशन है। कितना डेप्रिसिएशन है, 16,000। करो 75,000 माइनस 16,000, कितनी अमाउंट आ गई यहाँ पे, 59,000। अभी ये और ये मैच हो रही क्या, नहीं हो रहा है। इंक्रीज हुई, कितने से इंक्रीज हुई है, दोनों का डिफरेंस निकालो। 59,000 माइनस 84,000 मतलब 25,000 का यहाँ पे क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। 25,000 का यहाँ पे क्या आ रहा है, डिफरेंस। मतलब जब हम 25,000 यहाँ पे ऐड करेंगे तो 84,000 हमारे यहाँ पे आएंगे। मतलब ऐड हो रहे, तो मशीनरी हमने क्या की है, परचेस की है। अगर हमने मशीनरी परचेस की तो इसका इफेक्ट कहाँ पे जाने वाला है, एप्लीकेशन में जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। देखो क्या है, मशीनरी यहाँ पे 75,000 है लास्ट ईयर, और करंट ईयर मशीनरी हमारे पास 84,000 है। ठीक है, उन्होंने दिया था डेप्रिसिएशन, माइनस किया हमने डेप्रिसिएशन, 16,000 माइनस किया, रिमेनिंग अमाउंट कितनी है, 59,000। अभी देखो यहाँ पे प्रीमाइसिस 90 और 90 मैच हो गए, तो यहाँ पे वर्क कंप्लीट हो गया था, एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई। लेकिन यहाँ पे अभी 59 और 84 माइनस नहीं हो रहे, मतलब 59 से लेके 84,000 तक गए हैं। इसका मतलब है 25,000 अमाउंट ऐड हो गई है, तब जाके 84,000 बनेगा। ठीक है, तो 25,000 अगर ऐड हुआ है, इसका मतलब है ये हमने क्या किया है, परचेस किया है। क्या किया है, ये हमने परचेस। अगर हम परचेस करेंगे तो पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब इसका इफेक्ट जाने वाला है एप्लीकेशन में। ठीक है, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो ये एक इफेक्ट और ये एक इफेक्ट हो जाएगा। पहला इफेक्ट क्या जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाने वाला है, एप्लीकेशन में जाएगा 25,000 का। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे मशीनरी 16,000, मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन हुआ था। उसके बाद हमने मशीनरी परचेस की है, यहाँ पे लिख देना एप्लीकेशन में, परचेस ऑफ मशीनरी 25,000। ठीक है, अभी देखो मशीनरी का सेपरेट अकाउंट भी हमने ड्रॉ किया है, तो ये इफेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो देखो मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना था हमारे पास, 75,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना था, 84,000। अभी मशीनरी के ऊपर उन्होंने दिया था कि 16,000 का डेप्रिसिएशन होता है, तो डेप्रिसिएशन हमेशा याद रखना क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन हुआ है, 16,000। ओके, तो अभी हमें क्या करना है ना, ये अकाउंट क्लोज करना है। करो ये अकाउंट क्लोज। 16 प्लस 84,000 मतलब इसकी टोटल आपकी आने वाली है 1 लाख। डेबिट में लिखो 1 लाख, डिफरेंस कितना आएगा, 25,000। ये जो है ना डिफरेंस, वो ही डिफरेंस है। तो या इसको क्या नाम देने वाले हैं हम, टू बैंक। ये क्या हो गया हमारा बैलेंसिंग फिगर, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, परचेज। देखो डेबिट में होगा तो परचेज, यहाँ पे आएगा डिफरेंस तो परचेज, यहाँ पे डिफरेंस आएगा तो क्या हो जाएगा, वो सोल्ड हो जाएगा। इस तरीके से आपको फिक्स्ड एसेट के एडजस्टमेंट करनी होती है, एग्जाम में ये एडजस्टमेंट आती है। ओके, नेक्स्ट अभी करंट एसेट है सब, प्रीमाइसिस और मशीनरी का हो गया। अभी लिखेंगे कैश 1,800 और 2,500। ठीक है, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज, कैश हमारे पास इंक्रीज हुए 700 से, दोनों का डिफरेंस निकाला है। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस 3,000 7,000। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स और एडवांसेस इंक्रीज हुई या डिक्रीज, 3 से 7,000 मतलब दोनों का डिफरेंस आएगा 4,000 अमाउंट इंक्रीज हो गई। उसके बाद है कमीशन रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल
1200 3500, 1200 से 3500 हो गया, इसका मतलब होता है 2300 अमाउंट इंक्रीज हो गई है। उसके बाद है इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज का मतलब होता है स्टॉक। इन्वेंटरीज 82,000 78,000 इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज अमाउंट क्या हो गई 4,000 से डिक्रीज हो गई, डिक्रीज कॉलम में लिख दो। ट्रेड रिसीवेबल 35,000 और 30,000 अमाउंट इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई है, अमाउंट क्या हो गई है डिक्रीज, तो 5,000 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया। अभी हमें क्या करनी है एडजस्टमेंट चेक करनी है। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट उन्होंने दी थी डिविडेंड पेड। हमेशा याद रखना डिविडेंड पेड के दो इफेक्ट होते हैं। कहाँ कहाँ पे दो इफेक्ट होते हैं लिख के रखना। डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड का पहला इफेक्ट जाएगा एप्लीकेशन में, मतलब पेमेंट कर रहे इसलिए एप्लीकेशन में, और लॉस हो रहा है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। 18,000 का डिविडेंड हमने पेड किया है, क्रेडिट में लिखो। बाय नहीं लिखना, ये स्टेटमेंट है क्योंकि डिविडेंड पेड, पेमेंट किया हमने 18,000 का। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखो टू डिविडेंड पेड, कितने अमाउंट है 18,000। ओके, नेक्स्ट उन्होंने दिया है टैक्स प्रोविजन ₹20,000। टैक्स की प्रोविजन कितने कितने करके रखी है 20,000 प्रोविजन है। ओके, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट हमने सेपरेट प्रिपेयर किया था। यहाँ पे क्या आएगा आपका प्रोविजन, देखो यहाँ पे आपका आ गया ओपनिंग बैलेंस और प्रोविजन, यहाँ पे क्या आएगा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है ना, ये क्लोजिंग बैलेंस। अभी प्रोविजन करके रखी तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या करके रखी हमने प्रोविजन की, कितने की प्रोविजन की वहाँ पे देखो, वहाँ पे प्रोविजन की है 20,000 की। ठीक है, क्या लिखा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। देखो हमने प्रोविजन करके रखी, मतलब हमारा लॉस है टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अमाउंट है 20,000। कितने की प्रोविजन करके रखी है 20,000 की। ओके, अभी क्या करेंगे हम ये अकाउंट क्लोज करेंगे। कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है आपका देखो 35,000 क्रेडिट की टोटल है, डेबिट में लिख दो 35,000। डिफरेंस कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर क्या आने वाली बैलेंसिंग फिगर 17,000 यहाँ पे। तो अभी हम इसको नाम देने वाले हैं टू बैंक। ये हमारी क्या हो गई बैलेंसिंग फिगर टू बैंक। इसका मतलब होता है यहाँ पे देखो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन टू बैंक। इसका मतलब है हमने ये क्या किया है टैक्स पेड किया है, पेड किया है तो कहाँ पे इफेक्ट जाने वाला है एप्लीकेशन में। ठीक है, लिख दो एप्लीकेशन में पेमेंट फॉर टैक्सेशन कितने अमाउंट है 17,000। ओके, प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट एडजस्टमेंट थी डेप्रिसिएशन, वो तो ऑलरेडी किया है हमने। चलो अभी ये क्लोज करना है। करंट एसेट की टोटल करो, उसकी टोटल आ रही यहाँ पे 1,23,000 और ये आ रही 1,21,000। उसके बाद करंट लायबिलिटीज की टोटल करना, ओके ये टोटल आ रही है आपकी 83,000 और ये टोटल आ रही है आपकी 66,000। अभी
ये अमाउंट से ये अमाउंट आपको माइनस करनी है। 123 से 83,000 माइनस करो, बैलेंसिंग फिगर आएगी 40,000 और यहाँ पे आने वाला है 55,000। ठीक है, मतलब ये ए और ये बी, ये क्या आया ए माइनस बी। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करना है, 40 या 55,000 अमाउंट बड़ी है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 55,000। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 15,000 डिफरेंस आने वाला है कि नहीं। ओके, अभी यहाँ का क्लोज करेंगे। देखो यहाँ पे 15,000 आया तो इस कॉलम में भी 15,000, लेकिन फर्स्ट में आया तो यहाँ लास्ट में आना चाहिए, सेकंड में आया तो यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, अभी पहले जो 2-3 प्रॉब्लम देखे हैं उसमें तो यहाँ पे आया था सेकंड कॉलम में, तो फिर इंक्रीज में आया था। अभी फर्स्ट कॉलम में आया तो अमाउंट कहाँ पे आने वाली है, डिक्रीज में। करो, इंक्रीज कॉलम की टोटल बड़ी है ज़्यादा है, करो उसकी टोटल कितनी आएगी, उसकी टोटल आपकी आ रही है 24,000। ठीक है, यहाँ पे लिखो 24,000। डिफरेंस कितना आने वाला है, 15,000। क्या आएगा डिफरेंस, 15,000। उसको नाम देना है, अगर क्रेडिट में मतलब सॉरी डिक्रीज में आता है तो यहाँ पे क्या नाम देने वाले हम, इंक्रीज। लिखो यहाँ पे नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना है वो, 15,000। कहाँ पे जाएगा इसका इफेक्ट, अगर डिक्रीज होता है तो वो जाता है सोर्सेस में, इंक्रीज होता है तो उसका इफेक्ट कहाँ पे जाने वाला है, एप्लीकेशन में। कहाँ पे जाएगा, एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में लिखो यहाँ पे नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितने अमाउंट है, 15,000। ओके, अभी प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करना है। डेबिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड की टोटल करो, इसकी टोटल आ रही है 90,000। 90, क्रेडिट में लिखो 90,000। अभी 90 से ये 10 और 5,000 माइनस कर देना, डिफरेंस आएगा आपका 75,000। उसको आपको नाम देना है बाय फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। ये आ गई आपकी बैलेंसिंग फिगर। ओके, अभी फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन क्रेडिट साइड में आए तो इसका इफेक्ट कहाँ पे जाने वाला है, डेबिट में लिखो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन कितना आएगा डिफरेंस, 70 सॉरी इफेक्ट क्या आएगा 75,000। और फाइनली अकाउंट आपका टैली होना चाहिए तो इसकी टोटल आपकी आने वाली है 1,10,000। 1,10,000। ओके,